ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघवराम मिश्रा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल आप और आपका अंक कार्यक्रम में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं मूलांक 7 की महिलाओं के जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव के बारे में। अब जिन महिलाओं का जन्म किसी भी महीने के 7 तारीख, 16 तारीख या 25 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 7 हुआ, या जिनका भाग्यांक 7 है, उनके लिए भी मेरा ये वीडियो बहुत उपयोगी है। मूलांक 7 की जो महिलाएं होती हैं, आप देखोगे कि ये बहुत लंबी तो नहीं होती हैं, मध्यम कद की होती हैं, लेकिन पतली और तेज तर्रार होती हैं। मेहनती बहुत होती है और जिद्दी होती है। ये चूंकि 7 नंबर जो का स्वामी वरुण यानी कि नेपच्यून होता है, इसको केतु भी कहते हैं। केतु के बारे में आप जानते ही हैं कि केतु अच्छे के साथ अच्छा, बुरे के साथ बुरा। तो जो 7 नंबर की मूलांक की महिलाएं होती हैं, यह अपने जीवन में संघर्ष, बहुत संघर्ष इनके जीवन में आता है। पढ़ाई लिखाई के दौरान भी इनका परिवार के लोगों का जैसा सहयोग चाहिए, उतना सहयोग नहीं मिलता है, लेकिन ये अपनी मेहनत बलबूते पर किसी तरह से अपनी पढ़ाई पूर्ण करती है। पढ़ाई पूर्ण करने के बाद ये बिल्कुल बैठना पसंद नहीं करती हैं। इनकी पढ़ाई पूर्ण हुई तो अब नौकरी। तो जो मूलांक 7 की महिलाएं जब एक बार नौकरी करने लगती हैं, कभी-कभी तो जल्दबाजी में ये कैसा भी नौकरी पकड़ लेती हैं। इनको पैसे से मतलब है, धन से मतलब है। कैसा भी मेहनत है, इनके दिलचस्पी उस नौकरी में है, नहीं है। लेकिन जहाँ भी नौकरी करती हैं, पूरी मेहनत और ईमानदारी से करती हैं। हाँ, यह है कि जैसे ही इनको अपना मनपसंद नौकरी, मनपसंद इनका नौकरी यही है कि उसमें ज़्यादा वेतन हो। तो ये अधिक वेतन वाले नौकरी को तुरंत पकड़ के अपना पहला नौकरी छोड़ने में ये बिल्कुल हिचक नहीं करती हैं, क्योंकि इनको पता होता है, इनका एक कल्पना होती है कि अपना व्यक्तिगत रूप से अपना घर हो, अपनी गाड़ी हो, अपना बैंक बैलेंस हो, और हमेशा ये इन्हीं 3 चीज़ों पर केंद्रित रहती हैं। तो जब मूलांक 7 की महिलाएं नौकरी के बाद अच्छी नौकरी पा जाती हैं, फिर भी ये आगे भी नौकरी की तलाश में रहती हैं। उससे भी कौन-सा अच्छा मिल जाए, मनपसंद मिल जाए, मेहनत के मामले में ये कभी नहीं घबराती हैं। इस प्रकार से मूलांक 7 की महिलाएं 2-3 नौकरी बदलती हैं। इसके बाद जाकर इनको अच्छा खासा नौकरी मिल जाता है और ये वहाँ पर काफ़ी मेहनत करती हैं। परिश्रम करके ये खूब काम करती हैं, लेकिन इनके आस-पास इनसे ईर्ष्या करने वाले लोगों की कमी नहीं होती है। ये जिस तरह से अपनी मेहनत बलबूते पर आगे बढ़ जाती हैं, तो इनके ही लोग, आस-पास के स्टाफ के लोग इनकी उन्नति देखकर इनसे ईर्ष्या करने लगते हैं। तो वो कभी इनसे की बात उनसे उनकी बात लड़ाना, एक-दूसरे में आपस में टकरवाना। तो ये चूँकि बहुत ज़्यादा तनाव में ये रह नहीं पाती हैं, कभी-कभी तो ये इसी तनाव या दबाव के कारण, या अगर इनको समय से प्रमोशन नहीं मिला, तो भी ऐसी महिलाएँ, लड़कियाँ नौकरी छोड़ने में हिचक नहीं करती हैं। ये इतनी ज़िद्दी होती हैं कि इनको दूसरी नौकरी मिले न मिले, पहली छोड़ देंगी। लेकिन यह है कि चूँकि इनको मेहनत, अपनी पढ़ाई पर पूर्ण विश्वास होता है और इनको जल्द ही दूसरी नौकरी भी मिल जाती है। हाँ, ये 2-3 नौकरी करने के बाद कुछ मूलांक 7 की महिलाएँ ऐसी हैं, जो अपना व्यापार बिज़नेस प्रारंभ करती हैं। अब चूँकि ये जब अपना व्यापार बिज़नेस चालू करती हैं, यहीं से इनके अच्छे दिन शुरू हो जाते हैं। अच्छे दिन का मतलब ये है कि अच्छा खासा धन आगमन आना, क्योंकि ये अपने व्यापार बिज़नेस में बहुत मेहनत करती हैं। कभी ये दिन को दिन नहीं, रात को रात नहीं समझती हैं। काम आ गया तो ये आराम हराम है।
इसी बलबूते पर अपने ये अपना छोटा व्यापार को धीरे धीरे बड़ा करके फिर और बड़ा करके अपना खुद का व्यापार चमकाती हैं। नौकरी भी करती हैं तो नौकरी में भी ये अच्छा खासा मेहनत करती हैं, लेकिन नौकरी में उनको उतना लाभ नहीं होता जितना व्यापार में धन मिलता है। फिर भी नौकरी के क्षेत्र में देखा जाए तो इनके अधिकारी के साथ कुछ ना कुछ वैचारिक मतभेद रहता ही है। एक अधिकारी इनका सपोर्ट करेगा तो दूसरा अधिकारी विरोध करेगा और ये हमेशा इसी दो पार्ट के बीच उलझी रहती हैं। मूलांक 7 की महिलाओं में ये भी देखा गया है कि इनके माता या पिता दो में एक से इनके बिल्कुल विचार नहीं मिलते हैं, फिर भी ये इसकी परवाह नहीं करती हैं। ये अपना स्वतंत्र रूप से काम करना, चाहे वो नौकरी हो चाहे व्यापार, ही पसंद करती हैं। इसमें ये किसी दबाव के आगे झुकती नहीं। मूलांक 7 की महिलाओं की अत्यधिक इच्छा होती है कि इनका खुद का घर हो। आप देखोगे कि मूलांक 7 की महिलाएं अगर प्यार करती हैं तो ये लव मैरिज भी करती हैं, लव मैरिज इनका सफल भी होता है। लेकिन अगर ये ऑरेंज मैरिज भी करती हैं तो वो भी अच्छा रहता है। ये चूंकि अपने पति को अत्यधिक प्रेम करती हैं, चाहती हैं कि इनका पति भी खूब धन कमाए, ये भी धन कमाए, दोनों मिलकर जल्दी घर ले लें, फिर वाहन ले लें। ये इनका अगर इनका पति भी इनकी हर बात मानता है तो निश्चित तौर पे बहुत जल्द ये लोग घर ले लेते हैं, वाहन भी लेते हैं। अब मूलांक 7 की महिलाओं की जो शादी है ये 25 से लेके 28 वर्ष तक हो जाती है। ये शादी विवाह में जल्दबाजी नहीं करती हैं। हाँ, ये है कि इनका अगर प्यार जल्दी हो गया पढ़ाई लिखाई के दौरान या पढ़ाई के तुरंत बाद तो इनका लव मैरिज हो जाता है और लव मैरिज में भी इनके परिवार के लोग इनका विरोध नहीं करते हैं। मूलांक 7 की महिलाओं को 2 से 3 बच्चे होते हैं जिनमें इनको एक कन्या अवश्य होती है। आप देखोगे कि मूलांक 7 की महिलाएं अपने बच्चों का पालन पोषण करने के साथ साथ अपने काम पर भी उतना ही ध्यान देती हैं। ये काम के मामले में किसी तरह समझौता नहीं करती हैं, चाहे वो नौकरी हो या व्यापार। नौकरी करके भी ये अपना कुछ ना कुछ धन जमा करती रहेंगी, पैसे बचाती रहेंगी। हाँ, अपने बच्चों के लिए ये कोई कंजूसी नहीं करती हैं। बच्चों को जो चाहिए वो उन बच्चों ने कहा उनकी आवश्यकता है लाकर उसको तुरंत देंगी। अपने पति पर भी ये थोड़ा हावी रहने का प्रयास करती हैं, क्योंकि इनके पति जो होते हैं थोड़े आलसी होते हैं और ज़्यादातर हंसी मजाक टाइम पास करने की उनकी आदत होती है, जबकि ये सब इनको बिल्कुल पसंद नहीं होता है। फूहड़ बातें मजाक तो बिल्कुल मूलांक 7 की महिलाओं को प्रिय नहीं होता है। आप मूलांक 7 की किसी भी महिला को थोड़ा सा भी हंसी मजाक कर लो, आप देखो तुरंत आपसे कितनी भी पुरानी मित्रता है तोड़ने में वो देर नहीं करती हैं। और एक बार जब मूलांक 7 की महिलाएं दोस्ती तोड़ लेती हैं तो फिर ये जल्दी फिर उससे वापस दोस्ती करती भी नहीं है। हाँ, ये बात अलग है कि इसमें इनकी सहेलियां जो होती हैं, जो चापलूस सहेलियां होती हैं, वो इनकी फिर बातचीत करके आपन मक्खन पॉलिश करके इनसे वापस दोस्ती कर लेती हैं। लेकिन यह है कि ये फिर सतर्क उससे जरूर रहती हैं। लेन देन के मामले में भी बड़ी दयावान होती हैं। किसी को धन की आवश्यकता है, कोई ज़रूरत पर मंद उनके सामने आकर अपनी तकलीफ बता दे तो ये उसकी सहायता करती ज़रूर है। लेकिन ये है कि अपना पैसा वापस लेने के मामले में ये बहुत कठोर होती हैं। जो समय में उसने कहा कि हम आपको 2 महीना 3 महीना इस तारीख को वापस कर देंगे, वो तब तक वहाँ तक बिल्कुल नहीं बोलेंगी। लेकिन जैसे ही वो तारीख आया उनको वो धन वापस चाहिए तो चाहिए। कभी कभी यही कारण है कि ये जिससे लेन देन करती हैं बाद में धन तो इनका वापस मिल जाता है लेकिन उसके साथ इनके अनबन भी हो जाती है। मूलांक 7 की महिलाओं को लेन देन करने से पहले अच्छी तरह सोच विचार करके ही लेन देन करना चाहिए। आप देखोगे कि मूलांक 7 की महिलाएं अगर कोई यात्रा करती हैं तो यात्रा के दौरान भी ये अपनी व्यापारिक बुद्धि लगाती रहेंगी।
ये व्यापार कर रहा है कितना कमाता होगा, ये व्यापार करने से कितना लाभ हो सकता है। इनका विचार हमेशा क्या करने से अधिक धन आवे, क्योंकि ये अपने जीवन में अपने बच्चों को हर वो सुख सुविधा देना चाहती हैं जो एक अच्छे धनी व्यक्ति अपने बच्चों को देते हैं, और इस मामले में ये सफल भी होते हैं। अपने बच्चों के सुख में ये कोई कमी नहीं लाती हैं, अपने लिए जरूर ये सुखों में कमी, खर्चे में कटौती। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए मूलांक साथ की जो महिलाएं होती हैं वो अच्छा खासा अपने जीवन में धन भी बचाती हैं। आप देखोगे कि मूलांक साथ की महिलाएं कहीं-कहीं अपने धर्म के अलावा अन्य धर्मों का भी बड़ा ज्ञान रखती हैं। इनको दूसरे के धर्मों के बारे में जानकारी में इनकी दिलचस्पी होती है और ये दूसरों के बारे में भी अच्छा खासा ज्ञान रखती हैं। धार्मिक तीर्थ यात्रा इनको बहुत पसंद होती है। तीर्थ यात्रा के दौरान भी ये कहाँ दान करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए, कहाँ, तो ये सब इनकी हमेशा खुली आंखें रहती हैं। आप इनको बेवकूफ़ नहीं बना सकते हो कि यहाँ पर अरे इतना दान चाहिए तो इतना ही दो। ये इस मामले में सोच समझ कर ही काम करती है। अब चूंकि इनका जो पारिवारिक जीवन होता है वो थोड़ा कलहपूर्ण होता है। कभी कभी पति से तो ठीक है, वैचारिक मतभेद आते जाते रहते हैं। परिवार में अगर ये संयुक्त परिवार में है तो कोई ना कोई इनका विरोधी भी इनके ही परिवार में निकल आता है, जो इनसे ईर्ष्या करेगा, इनकी उन्नति देखकर उसको जलन होगी और वो कोई ना कोई बहाना करके इनके काम में कोई ना कोई रुकावट डालने का प्रयत्न भी करेगा। तो जब तक मूलांक साथ की महिलाएं अपना परिवार यानी पति बच्चे के साथ अलग नहीं हो जाती हैं, तब तक ये कुछ न कुछ पारिवारिक उलझनों में उलझी रहती है। हाँ, यह है कि जब एक बार ये परिवार से अलग अपना सेपरेट लाइफ चालू करती हैं, तब इनका भाग्य भी साथ देता है और इनका धन भी अच्छा खासा आने लगता है। ये चूंकि अपने पति को हर प्रकार की वो सुख प्रदान करती हैं जो इनके पति को आवश्यकता है। यही कारण है कि इनका पति इनको बहुत प्रेम करता है, इनसे हमेशा खुश रहता है और हमेशा इनकी खुशामद करता भी करता है। कभी कभी इनका बेवजह का गुस्सा भी इनके पति को झेलना पड़ता है, लेकिन एक प्रकार से देखा जाए तो पति पत्नी में अच्छा खासा अनूठा प्रेम भी होता है। ये आपस में उलझेंगे भी, साथ में ही बैठ के भोजन भी करेंगे, तो इनमें झगड़ा करने का कोई प्रश्न नहीं आता है। हाँ, कहीं कहीं अगर इनके पति गलत लाइन पे चले गए तब ये बहुत कठोर निर्णय लेती हैं और वो निर्णय के बारे में हम नहीं बताना चाहते हैं, क्योंकि ये अपना अलगाव के आगे अलावा इनको और कुछ सूझता ही नहीं है। कंप्रोमाइज करना तो इनके अंदर आता भी नहीं है। यही कारण है कि इनके पति ऐसी गलती नहीं करते हैं और अगर वो अपनी गलती करते हैं तो बहुत बुरा परिणाम भोगते भी हैं। मूलांक साथ की महिलाओं को वैसे तो लहसुनिया की अंगूठी धारण करना चाहिए और ग्रीन या आसमानी कलर के कपड़े इनके लिए ज़्यादा भाग्यवर्धक होते हैं। साथ ही गणेश भगवान की इनको पूजा भी करते रहना चाहिए। मूलांक साथ की महिलाएं जब अपने जीवन में 30 से 35 वर्ष की हो जाती हैं, तब तक इनका अपना खुद का घर, वाहन आदि हो जाता है। इसके बाद भी ये कभी आराम नहीं करती हैं। ये कुछ ना कुछ छोटा काम ही क्यों ना घर में बैठी हैं, हाउस वाइफ हैं, तो छोटा ही काम कैसा जो दो पैसा आवे शुरू कर देंगी। कोई नहीं, माला बनाना, टिफिन बनाना, पेंटिंग करना, इस तरह से इनके कलात्मक हस्त गुण बहुत होते हैं। इनके हाथ में एक विशेष प्रकार की कला भी होती है और ये अपने कला का पूरा लाभ भी उठाते हैं। इस प्रकार से आप देखोगे कि मूलांक साथ की महिलाओं का जो जीवन होता है ये बहुत उतार चढ़ाव वाला होता है, लेकिन ये सिर्फ उतार चढ़ाव टकराव उनके पति या ये जहाँ नौकरी करती हैं इनके अधिकारियों से होता है और ये दोनों जगह पर मुकाबला करती हैं, डटकर मुकाबला करती हैं। जहाँ तक अधिकारियों का मामला है तो अधिकारियों से मुकाबला करना अच्छी बात है, झुकना इन्होंने नहीं सीखा तो ये भी अच्छी बात है।
लेकिन पति के मामले में मैं ज़रूर मूलांक 7 की महिलाओं को ये सलाह देना चाहता हूँ कि पति पत्नी के बीच में सबके घर में कुछ ना कुछ होता रहता है। किसी भी बात को आपको बहुत अधिक सीरियस नहीं लेना चाहिए और हमेशा ये प्रयास करना चाहिए कि पति के साथ आपके मधुर संबंध बने रहें। आपके मूलांक 7 की महिलाओं के जो बच्चे होते हैं बहुत आज्ञाकारी होते हैं और वो हमेशा अपनी माँ का ही पक्ष लेते हैं। इसका भी इनको पूरा लाभ मिलता है और आगे चलकर इनके वृद्धावस्था में इनके बच्चे इनका हर प्रकार से सेवा सत्कार भाव करते हैं। वैसे तो इनके बच्चे अपने माता पिता का आज्ञाकारी होते हैं, लेकिन इसमें माँ के लिए इनका एक विशेष लगाव भी होता है। तो मित्रों, आज मैंने आप लोगों को मूलांक 7 की महिलाओं के बारे में जो बताया है, मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। इसके साथ ही मेरा एक और चैनल है, आप और आपका भविष्य। उसमें आप अपने जन्म कुंडली के बारे में पूरा विस्तार से जान सकते हैं। साथ ही अगर आप अपना व्यक्तिगत कुंडली या न्यूमरोलॉजी से प्रिडिक्शन हमसे लेना चाहते हैं, तो ये मेरा मोबाइल नंबर है। आप इस पर संपर्क करके और मुझसे बात कर सकती हैं। साथ ही अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलिए। नमस्कार।